जय माँ विजय सेन। तो आज हम आप लोगों के लिए ये जो जानकारी देने वाले हैं ये पितृदोष से जुड़ी हुई है। वैसे तो हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं पितृदोष के विषय में और अलग अलग तरह से आप सभी के लिए पितृदोष के विषय में समझा रखा है कि किस तरह से हमारे जीवन में पितृदोष लगता है, पितृदोष लगने के क्या कारण होते हैं और पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। तो इस तरह से जो वीडियो है वो पहले से हमने आप सभी के लिए बना के दे रखी है। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए जो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी भी पितृदोष से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जानकारी थोड़ी आज हटके आप सभी को देने वाले हैं और थोड़ी अलग जानकारी देने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है, वरना हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन हम अपनी समस्या का समाधान नहीं पा पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जीवन में पितृदोष जो लगता है वो हमारे परिजनों की ही वजह से लगता है। जो मृत परिजन होते हैं हमारे, वो इस संसार से जा चुके होते हैं, लेकिन उनकी कई बार बहुत सारी इच्छाओं की वजह से या फिर हमारे जो परिजन होते हैं उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर कई बार सही से कर्मकांड नहीं होते हैं, उनके पिंडदान नहीं हो पाते हैं सही से, उनकी जो भोज होता है मरने के बाद 13वीं वगैरह, तो ये सब सही से नहीं हो पाते हैं कई बार। तो जिस वजह से भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में पितृदोष उभर के आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जानबूझ करके आपके जीवन में पितृदोष उभारा जाता है। अब वो कैसे उभारा जाता है वो हम आप सभी को बताते हैं। क्या होता है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो तांत्रिक होते हैं, जो हमसे जलते हैं, या फिर हमारे आस पड़ोस के लोग जो हमसे जलते हैं, वो तांत्रिकों के पास जाकर के हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करवाते हैं। तो जो जानकार तांत्रिक होते हैं, जो थोड़ा अच्छे से जानते हैं इन क्रियाओं के विषय में, तो वो तांत्रिक क्या करते हैं कि आपके लिए अगर सरलतम तरीके से अगर कोई तंत्र प्रयोग करेंगे तो वो आप आसानी से किसी भी बाबा ओझा गुनिया के पास जाकर के कटवा सकते हैं। लेकिन अगर उसी तंत्र प्रयोग को सूझबूझ के साथ समझ करके आपके ऊपर किया जाए तो उस तंत्र के लिए आपका आधा जीवन या पूरा जीवन भी निकल सकता है। अगर आप एक सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, लेकिन उस तंत्र की काट का प्रयोग आप नहीं निकलवा पाएंगे, ना ही उस तंत्र काट का समाधान करवा पाएंगे। क्योंकि एक ऐसे बेस पर उस तंत्र का निर्माण किया जाता है, उस तंत्र क्रिया का निर्माण किया जाता है कि वो तंत्र प्रयोग आपके ही पितरों को पकड़ करके आपके शरीर के अंदर बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद आपके पितरों के ऊपर बंधन लगा दिया जाता है। और इस तरह से बंधन लगा दिया जाता है कि वो पितर आपके शरीर में वास करते हुए आपको अत्यधिक पीड़ा देते रहें और आपके शरीर से वो बाहर भी ना निकल पाए, बंधन में रहें। और जब आप किसी तांत्रिक बाबाओं के पास जाएं तो उनको सिर्फ इतना पता चले कि आपके पितरों की वजह से ये सारी समस्याएं आपके जीवन में हो रही हैं, आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। आपके लिए वो बताएंगे कि आपके लिए पिंडदान कराना पड़ेगा, नारायण बलि करानी पड़ेगी, नाग बलि करानी पड़ेगी, या फिर श्राद्ध कराना पड़ेगा, अमावस्या पे इस तरीके के ये उपाय करिए, इस तरीके से वो उपाय करिए। ऐसे तरह तरह से आप लोगों के लिए बाबा लोग बताते रहें। इस तरह से स्थितियां वो तांत्रिक आपके जीवन में प्रकट करके उन पितृ शक्तियों को आपके अंदर बिठा देता है, जिससे कि सही जानकारी आपके लिए किसी भी बाबा के पास जाने के बाद नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं, काफी जटिल क्रियाएं होती हैं, इतनी सरल नहीं होती हैं। इनको जो ज्यादा जानकार तांत्रिक होते हैं वही तांत्रिक इन क्रियाओं को कर पाते हैं और आपके अंदर पितरों को इस तरह से बंधन करके बिठा दिए जाते हैं। और वो बिठाने के बाद वो जब वो पितर हमारे लिए काफी सारे समस्या देते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के बाबाओं के पास जाते हैं और बाबाओं से मिलते हैं कि अपनी समस्याएं बताते हैं कि हमें इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, पैसे की तंगी हो रही, शारीरिक पीड़ा है, घर में लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनी रहती हैं और कुछ भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, शुभ कार्य कुछ भी नहीं हो रहे हैं। इस तरह से तो वहां से बाबा के द्वारा हमें बताया जाता है कि भाई आपके जीवन में सिर्फ पितृदोष लगा हुआ है, सिर्फ आपके पितृ असंतुष्ट हैं, पितृ नाराज हैं। और वास्तविक में वो ये चीज नहीं पकड़ पाता है कि जो पितृ हैं वो जानबूझ करके किसी तांत्रिक के द्वारा आपके शरीर के अंदर बिठाए गए हैं और उनके ऊपर लगा दिया गया है बंधन। और ज्यादातर जो तांत्रिक लोग होते हैं वो आपकी नाभि वाले स्थान पर उन पितरों के स्थान दे देते हैं और स्थान देने के बाद उसके ऊपर बंधन लगा देते हैं, सभी पितरों के ऊपर जितने भी, और साथ में कुछ आत्माओं को भी इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि आपके जो पितर हैं वो उन समस्त नकारात्मक शक्तियों के बीच में रहें, जिससे कि इतनी आसानी से वो चीजें पकड़ में नहीं आ पाती हैं। सिर्फ इतना पकड़ में आता है कि पितृदोष लगा हुआ है, साथ में लेकिन वहां पर प्रेत दोष भी बनता है। जो पितरों के साथ में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भी उनको इकट्ठा करके बिठा दिया जाता है। इस तरह से 8-10 आत्माओं का ग्रोह बना करके आपके शरीर में उन आत्माओं का समावेश करा दिया जाता है।
या तो सीने वाले स्थान पर बिठा दिया जाता है, या नाभि वाले स्थान पर बिठा दिया जाता है, या फिर आपके सर के ऊपर भी बिठा दिया जाता है कई बार, या फिर कई बार हमारे मूलाधार चक्र पर भी बिठा दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अपने पितरों का बंधन करके और अपने ही पितरों को हमारे ही शरीर के अंदर तांत्रिकों के द्वारा डाल दिया जाता है, और हमारे जीवन में ना जाने अनगिनत कितनी प्रकार की समस्याएं प्रकट हो जाती हैं, जिस वजह से हम अपने पितरों से भी गुस्सा होने लग जाते हैं कि हमने इनका क्या बिगाड़ा, हम इतनी सारी पूजाएं पाठ करवा रहे हैं, इतने सारे पिंडदान करवा दिए, नागबलि, नारायणबलि, त्रिपिंडी श्राद्ध सब कुछ करा दिया, अपितु श्राद्ध तक करा दिया, सब कुछ करा दिया, तब भी इनको शांति क्यों नहीं मिल रही, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद हम हताश हो जाते हैं और अपने ही पितरों से हम गुस्सा होने लग जाते हैं, उनके प्रति हमारे जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो यही कारण होता है कि आप सही जानकार व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से वो पितरों की भी गलती नहीं होती है। वो इसलिए गलती नहीं होती कि जब उनके ऊपर बंधन लगा हुआ है, और बंधन लगा करके अलग अलग प्रकार के बंधनों के साथ में उन पितरों को आपके शरीर के अंदर समावेश करा करके बंद कर दिया गया है, तो वो पितर आखिर कैसे निकलेंगे आपके शरीर से। सर्वप्रथम तो आपको जितने प्रकार के उनने बंधन लगाए वो सारे बंधन खोलो, और उसके बाद में जो अतृप्त आत्मा है उनको हटाइए, उसके बाद में वो पितर आपके मुक्त हो पाते हैं। अन्यथा वो पितर वहां पर बंधन में भी जकड़े होते हैं, साथ ही साथ कुछ अलग से जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं भी उनको जकड़ के रखती हैं, उनको भागने नहीं देती हैं आपके शरीर से। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से क्रियाओं को करके वो तांत्रिक लोग आपके शरीर के अंदर बिठा देते थे। इस तरह से ये तंत्र क्रियाएं होती हैं, यही प्रेत दोष का कारण बनती है, यही पितृ दोष का कारण बनती है। कई बार ये डायरेक्ट भी होती हैं चीजें, लेकिन कई बार षड्यंत्र के साथ में तांत्रिकों के द्वारा आपके जीवन में इस तरह से पितृ दोष को उभारा जाता है, जो पितृ दोष इतनी आसानी से हमें समझ में नहीं आता, और हम सब कुछ कर चुके होते हैं, सारा कुछ पितृ शांति के लिए करवा चुके होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। तो इसका कारण यही होता है कि आपके जीवन में तांत्रिकों के द्वारा आपके पितरों को पकड़ के और उनके ऊपर ना जाने कितने प्रकार के बंधन लगा करके, जो शमशानी बंधन होते हैं और भी अलग अलग प्रकार के बंधन होते हैं, वो समस्त प्रकार के बंधनों को लगा करके और अलग प्रकार की कुछ नकारात्मक शक्तियों को, जो गंदे लेवल के ग्रामीण देवता होते हैं, जो निकृष्ट देवता होते हैं, उन देवताओं को साथ में सम्मिलित करके और उन पितरों को बंधित कर दिया जाता है, और साथ में वो देवता और पितर आपके शरीर के अंदर समाविष्ट कर दिए जाते हैं। और फिर सिर्फ आपके लिए अन्य बाबाओं के पास जाने के बाद सिर्फ पितृ दोष पकड़ में आता है, ना कि ये पकड़ में आता है कि आपके पितृ बंधन में, और बंधन में है तो वो किस तरीके के बंधन में, आपके शरीर के अंदर ही डाल करके बंधन कर दिया है, किस तरह से कर दिया गया है। तो अगर जो ज्यादा जानकार तांत्रिक होता है या ओझा गुनिया साधक होता है तो वो इन चीजों को समझ जाता है, अन्यथा आप ऐसे ही भटकते रह जाते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए समाधान नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप सभी के जीवन में इस तरह से ना जाने कितने प्रकार की पितृ शांति के लिए हवन कर लिए हैं, सारा कुछ नागबली, नारायणबली, त्रिपिंडी श्राद्ध सारा कुछ करा लिया, गया जी जाकर के पिंडदान भी कर दिए, उसके बावजूद भी आपके जीवन से पितृदोष शांत नहीं हो रहा है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नीचे जो नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप लोग के लिए सारा कुछ सही तरीके से समाधान दिया जाएगा, सारा कुछ बेहतर तरीके से बताया जाएगा, और उस चीज का समाधान के साथ साथ आपकी पितृ शांति भी कराई जाएगी, और पितृ जो भी आपके बंधन में होंगे उन पितरों को बंधन से मुक्त भी करा दिया जाएगा, और जितने भी कवच होंगे वो सारे कवचों का भी खंडन कर दिया जाएगा, और सदा सदा के लिए आपके जो पितृ हैं आपसे और आपके परिवार के सभी सदस्यों से संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और सदा सदा के लिए आपको परेशानियां देना बंद कर देंगे। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासन।